ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप में से किसी ने माइक नहीं बंद किया है? स्वामी जी मेरा है, पर ये कुछ लोग एडमिन के लिए रखे हैं, वो ऑफ नहीं हो रहा, माइक बंद नहीं हो रहा है। इनको हटाएंगे तभी बंद होगा। अच्छा, ओम जी, मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? ठीक है। योग दर्शन की 68वीं कक्षा है। समाधिपाद के 24वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। पिछले प्रसंग में ईश्वर के ईश्वरत्व को स्पष्ट किया है और ईश्वर सदा ईश्वर है और सदैव मुक्त है, ये बात कही है। जैसे ही ये बात कही है तो उसमें प्रमाण पूछा है कि ईश्वर के ईश्वरत्व में क्या प्रमाण है। तो ईश्वर के ईश्वरत्व में वेद ही, शास्त्र ही प्रमाण है, ये बात कही है। फिर वेद में कौन प्रमाण है? तो ईश्वर प्रमाण है। तो दोनों एक दूसरे के प्रमाण बन सकते हैं यदि वो नित्य वस्तुएं हों। तो ईश्वर का वेद ज्ञान भी नित्य है और ईश्वर भी नित्य है, दोनों नित्य है। इस दृष्टि से दोनों एक दूसरे के प्रमाण बनेंगे। अनित्य पदार्थों में परस्पर एक दूसरे के प्रमाण नहीं बन सकते। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये समझना है, जिसको हम उत्कृष्ट मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, शब्दों से तो मानते हैं, व्यवहार में नहीं मानते हैं। तो आज हमें ये समझना है, व्यवहार में भी हमें स्वीकार करना है, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। कब तक निकृष्ट में मन को लगाते रहेंगे? अविद्या को रोक करके निकृष्ट को जीवन से हटाना ही होगा। तो इस बात को समझाने के लिए आगे उदाहरण भी देंगे। तो आइए समझते हैं अब आगे। एतयो शास्त्रोत्कर्षयो ईश्वर सत्वे वर्तमानयो अनादि संबंध। ये कहा जा रहा है, एतयो शास्त्र उत्कर्षयो ईश्वर सत्वे। यहाँ पर बोला जा रहा है शास्त्र का उत्कर्ष, यानी शास्त्र सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है, शब्द प्रमाण वेद का, और ईश्वर का ईश्वरत्व भी हमारे लिए प्रमाण है। और इन दोनों के बीच में, ईश्वर और शास्त्र, इन दोनों के बीच में अनादि संबंध, अनादिकालीन संबंध है।
यानी सदा से ईश्वर है तो सदा ईश्वरीय ज्ञान भी सदा से है। तो दोनों का संबंध जो है ये अनादिकाल से विद्यमान है, ये बात कही जा रही है। एतस्मात् एतद् भवति, इसलिए ये बात बनती है सदैव ईश्वर सदैव मुक्तः। इसलिए ईश्वर सदा ईश्वर रहेगा, कभी वो ईश्वरत्व को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसका स्वभाव ही ईश्वरत्व है। वो अपने ईश्वरत्व को कैसे छोड़ेगा? जैसे आत्मा आत्मापन को नहीं छोड़ सकता है ना, चेतन आत्मा चेतनत्व को छोड़ सकता है क्या? यानी चेतन आत्मा चेतनत्व को छोड़ करके जड़ बन जाए, ऐसा हो सकता है क्या? या जड़ जड़त्व को छोड़ करके चेतन बन जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो जब ये नहीं हो सकता है तो ईश्वर का ईश्वरत्व भी कैसे हट जाएगा? तो यही बात कही जा रही है कि शास्त्र और शास्त्र के साथ जो ईश्वर का संबंध है, ये वर्तमान, इन दोनों का संबंध सदा बना रहेगा और सदा वर्तमान में रहेगा। न ईश्वर न भूत हो सकता है, न भविष्य हो सकता है। ईश्वर तो सदा वर्तमान में ही रहेगा, अर्थात ईश्वर सदा है, सदा अपने आप को अनुभव करता है। हम ऐसे हैं जो हम सदा अनुभव नहीं कर पाते अपने आप को। जब हमें विवेक होता है, वैराग्य होता है, यथार्थ बोध होता है, तत्वज्ञान होता है, तब हम अपने आप को अनुभव कर पाते हैं। और जब तत्वज्ञान नहीं होता है तो हम अपने आप को अनुभव नहीं करते, हम अपने यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते। इसी अविद्या के कारण से हम निकृष्ट वस्तु में लगे हुए हैं, अर्थात संसार के वैभव, संसार के सुख ईश्वरीय आनंद के सामने निकृष्ट है और ईश्वरीय आनंद उत्कृष्ट है। और जो उत्कृष्ट होता है उसमें मन लगता है। आप अभी आपको उदाहरण दे करके भी समझाएंगे, पर ये बात ये नहीं समझ में आ रहा है हमको। निकृष्ट को उत्कृष्ट माने हुए हैं, इसलिए हम अपने मन को वहां से हटा नहीं रहे। इस बात को भी हमें समझना है। तो ईश्वर का ईश्वरत्व और उसका सदा मुक्तपन सदा बना रहेगा। तच्च तस्य ऐश्वर्यम साम्य अतिशय विनिर्मुक्तम, विशेष बात कही जा रही है। तच्च, और वो जो ईश्वर है उसका ईश्वरत्व है और उसका सदा मुक्तत्व है। ये ऐसा है कि न तो साम्य है न अतिशय है, इन दोनों से विनिर्मुक्त है, अर्थात रहित है। साम्य का अर्थ होता है समान और अतिशय का अर्थ होता है अधिक, यानी ईश्वर के समान कोई दूसरी वस्तु नहीं है और ईश्वर से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं है। न ईश्वर के समान कोई वस्तु है और न ईश्वर से बढ़कर कोई और वस्तु है। इसी के लिए बोला है कि तस्य ऐश्वर्यम, परमात्मा का जो ऐश्वर्य है उसके समान किसी का ऐश्वर्य नहीं है, न उस ईश्वर से बढ़कर किसी का है। तो इसलिए साम्य और अतिशय से वो बिल्कुल रहित है परमात्मा। अर्थात परमात्मा ऐसा तत्व है, न उसके समान कोई वस्तु है न उससे बढ़कर कोई वस्तु है। न तावद ऐश्वर्यांतरेण तद अतिशय्यते, या और किसी के ऐश्वर्य ऐसा हो, कोई भिन्न ऐसी कोई वस्तु आ जाए और ईश्वर से बढ़कर हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। अर्थात आज हम सब आत्मा हैं और ईश्वर है और प्रकृति है, प्रकृति के कार्य वस्तुएं हैं। यही तो है वर्तमान में तीन प्रकार के पदार्थ। ये जो सृष्टि है जो दिखाई दे रही है और सृष्टि के समस्त पदार्थ हैं, और हम सब आत्मा हैं, अलग अलग योनियों में रहते हैं और इन सब का संचालन, इनका संचार करना, इन सब का पालन पोषण करना, इनको उत्पन्न करना, इनका विनाश करना, ये जो भी कार्य ईश्वर कर रहा है वो ईश्वर तीसरा तत्व है। तो इन तीन प्रकारों से अतिरिक्त और कोई चौथी वस्तु तो है ही नहीं है जो ईश्वर से बढ़कर आ जाए। तो यही बात कही जा रही है, न तावद ऐश्वर्यांतरेण तद अतिशय्यते, कोई और किसी चौथी वस्तु आ जाए और ईश्वर के ऐश्वर्य से बढ़ जाए,
ऐसा भी नहीं हो सकता। यदेव अतिशयी स्यात् तदेव तस्यात्, अगर कोई चोटी आ जाए कि वो इससे बढ़कर ऐश्वर्य है, तो जिससे बढ़कर जो जिसका ऐश्वर्य होगा वही ईश्वर होगा। अगर जिसको हम ईश्वर मान रहे हैं वर्तमान में, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, अगर इससे भी बढ़कर कोई वस्तु आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे जी, बताइए? इसको छोड़ देंगे, उसको मानेंगे, वो ईश्वर होगा। क्योंकि ईश्वर वही होगा जिसका सर्वाधिक ऐश्वर्य होगा, उससे बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। अगर कल्पना करके कोई वस्तु आ जाए इससे भी बढ़कर, तो वो ईश्वर हो जाएगा, ये ईश्वर नहीं रहेगा। ये बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो ये देव अतिशयी, अगर कोई सर्वाधिक ऐश्वर्यवान हमारे सामने आ जाए तो तदेव तत्स्यात्, वही ईश्वर होगा। अर्थात ईश्वर उसी को कहते हैं जो सर्वाधिक ऐश्वर्य उसी में होता है, उससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता, ये इसका अभिप्राय है। तस्मात्, इसीलिए, यत्र काष्ठा प्राप्ति ऐश्वर्यस्य स ईश्वरः, इसलिए अंतिम सिद्धांत बता रहे हैं कि यहाँ यत्र काष्ठा प्राप्ति, जहाँ ऐश्वर्य की अंतिम सीमा आती है, काष्ठा कहते हैं सीमा को, जहाँ ऐश्वर्य की अंतिम सीमा आती, बस इससे बढ़कर और कोई ऐश्वर्य है ही नहीं है, तो तस्मात्, इसीलिए, यत्र काष्ठा प्राप्ति ही ऐश्वर्यस्य, जहाँ ऐश्वर्य की काष्ठा प्राप्ति अर्थात अंतिम सीमा आती है, इससे बढ़कर और कोई ऐश्वर्य नहीं होता, और वो जिसमें होता है स ईश्वर, उसी को ईश्वर कहते हैं। न च तत्समानम ऐश्वर्यमस्ति, फिर उसके समान और कोई ऐश्वर्य नहीं होगा। कस्मात्, क्यों नहीं होगा? अब समझने का प्रयत्न करना, बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। द्वयोः तुल्ययो एकस्मिन् युगपत् कामिते अर्थे नवमिदमस्तु पुराणमिदमस्तु इति एकस्य सिद्धौ इतरस्य प्राकाम्य विघाताद् नूनत्वं प्रसक्तम्। कहते हैं द्वयो तुल्ययो एकस्मिन् युगपत् कामिते अर्थे, दो वस्तुएं सामने रखी है आपके सामने। हाँ जी, अब मेरी ओर देखिएगा। अलग अलग लोग हैं दुनिया में, कोई साड़ियों से प्रेम कर सकते हैं, कोई डायमंड से प्रेम कर सकते हैं, कोई सोना चांदी से प्रेम कर सकते हैं, कोई धरती जमीन से प्रेम कर सकते हैं, कोई 500 के नोटों से प्रेम कर सकते हैं। अलग अलग लोग हैं। तो जैसे भी लोग हैं, मान लीजिए आप सब एक जैसे लोग हैं मान करके चलते हैं, और हम आप दोनों के सामने दो वस्तुएं रख दें, एक जैसी वस्तु, सेम टू सेम, कोई भी अंतर नहीं दोनों में, दोनों एक जैसी है, और दोनों आपके सामने रखे हैं, और उन दोनों में से एक ही मिलेगा आपको, दोनों में से एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिल सकते। और जब आप लेने चाहेंगे उसको, तो बोला जा रहा है एक पुराना एक नया है, तो बताइए आप कौन सा लेंगे? तो स्वाभाविक बात है नया लेंगे। अब वो दो ही वस्तु हैं, दोनों नए हैं, लेकिन एक कम सुख देता है, एक अधिक सुख देता है, तो कौन सा लेंगे? अधिक सुख देने वाले को। जिस विषय में भी वो उत्कृष्ट आपको नजर आता है, उसी को आप चूज करेंगे, उसी को आप चयन करेंगे। ये प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है। किसी भी विषय में, किसी भी विषय का मतलब कोई भी विषय हो, चाहे वो खाने का हो, देखने का हो, चाहे वो चलने का हो, लाने का हो, ले जाने का हो, कुछ भी हो, कोई भी आप ले सकते हैं आप। और दो में से जो श्रेष्ठ आपको नजर आएगा वही आप चयन करेंगे। ये प्रत्येक आत्मा का स्वभाव है, इससे आप हट नहीं सकते। ये बच्चों वाली बातें नहीं करना, नहीं जी मैं तो कोई बात नहीं, जो पहले जो ले लेगा
जो श्रेष्ठ, उसके बाद जो बचेगा तो मैं लूँगा या लूँगी, ये तो अपने आप को क्या कहना चाहिए, अपने आप को छुपाने वाली बात कहो या सामने वाले को आप सामान्य बता रहे हैं, चाह रहे, यानी सामने वाले को मोटी भाषा में उल्लू बनाने की बात हो, ये सब छोड़ दीजिएगा। आपकी आत्मा क्या चाहती है? सर्वोत्कृष्ट चाहती है। जब ये चयन करने का अवसर प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाए, वो उत्कृष्ट ही चाहेगा। तो यही बात कही जा रही है, द्वयोः तुल्ययो, दो समान पदार्थ हैं, एकस्मिन युगपत, युगपत का मतलब है एक साथ, दोनों में, एकस्मिन कामिते, एक ही कामना कर सकते आप, दोनों में से एक ही मिल सकती है, और उन दोनों में से एक नवमिदम अस्तु, एक नया है, पुराणमिदम अस्तु, एक पुराना है। एकस्य सिद्धौ, एक उत्कृष्ट सिद्ध हो जाने पर, इतरस्य प्राकाम्य विघातात्, दूसरे वस्तु की प्राकाम्यता, प्राकाम्य का मतलब श्रेष्ठता कम हो जाने से, नूनत्वम प्रसक्तम, वो नून यानी कम अच्छा, कम श्रेष्ठ यानी निकृष्ट कह सकते उसको, वो निकृष्ट है ऐसा सिद्ध हो जाता है। जो भी आपने चयन किया, जो भी उत्कृष्ट सिद्ध हो गया, एक अपने आप, दूसरा जो है निकृष्ट अपने आप सिद्ध हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति उत्कृष्ट ही चाहता है, इसमें कोई विकल्प आप नहीं दे सकते। अब भूल से भी माँ का उदाहरण नहीं देना है आप, माँ हो, पिता हो, चाहे कोई भी, सब श्रेष्ठ चाहते हैं, ये याद रखना। कोई भी इसमें आप क्या कह सकते हैं, इसमें आप विकल्प नहीं दिखा सकते। अगर किसी को दिखता हो तो हाथ खड़ा कर सकते हो, कह सकते हैं आप में से कोई, मन में नहीं दबा के रखना है। अगर मन में हो तो आप बोल सकते हैं, नहीं जी कभी भी कोई तो होता है जो उत्कृष्ट ना चाह करके दूसरे को श्रेष्ठ दे दे और स्वयं को निकृष्ट ले ले। कोई है आप में से ऐसा? या कोई माँ अपने आप को समझती हो, नहीं मैं हूं? हाँ जी, लवनीत जी को क्या कहना है? आचार्य जी, सामने दो चीजें हैं, एक श्रेष्ठ है, एक कमजोर है। लेकिन श्रेष्ठ पे हमने दिखे कि हमारा अधिकार नहीं है, और हम अपने मन को समझाएं कि नहीं, इस पर अधिकार नहीं है, तो हम देखेंगे उसकी तरफ। ऐसे में हम इस निकृष्ट चीज को अपनाएंगे। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं फिर प्रसंग को। आप अधिकारी आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें से जो चूज करोगे वो मिलेगा आपको। यहाँ अधिकारी अनधिकारी की बात नहीं है, आप सब अधिकारी हैं। इसलिए तो आपके सामने दो चीजें रखी जा रही है, एक मिलेगा दोनों में से, तब कौन सा चूज करोगे आप? हाँ हाँ, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, कोई ऐसी माँ है वो आकर के ये बोले कि नहीं जी मैं मेरे निकृष्ट चूज करूँगी, निकृष्ट मैं चयन करूँगी, ऐसा कोई है माँ दुनिया में? कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, ये याद रखना। अब थोड़ा सा इसको मैं टेढ़ा करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। एक माँ और एक बेटी है, या एक माँ एक बेटा है, और दो वस्तु सामने रखे, ठीक है जी। और पहला अवसर दे दिया माँ को, बाद में अवसर दिया बेटे को। दो ही वस्तु हैं, एक उसमें उत्कृष्ट है और एक निकृष्ट है, तो माँ किसको चूज करेगी? थोड़ा पता चलेगा ना आपकी, आप क्या सोच रखते हैं, क्या आपका दिमाग चलता, देखता हूं मैं एक बार, क्या क्या आप उसको चूज करेंगे? कोई बताएंगे आप? हाथ खड़ा करना होगा, सोच समझ करके उत्तर देना है। पुरुष लोग नहीं देना है मेरे को उत्तर, आपका विषय ही नहीं है, माँ की बात हो रही है, माताएं बताएंगी।
हाँ कुसुम जी बताइए क्या चुनेंगे? स्वामी जी नमस्ते। हाँ। उत्कृष्ट वस्तु ही चुनेंगे स्वामी जी। हाँ जी, उत्कृष्ट वस्तु ही चुनेंगे। मतलब बेटा का कुछ मतलब नहीं है? बेटा का क्या प्रेम है आपका? आपको कोई प्रेम ही नहीं है इसका मतलब बेटे का प्रति? बात अलग है, अपने से बढ़िया चीज को उसको दे दें बाद में, लेकिन पहले तो उत्कृष्ट वस्तु को ही चुनेंगे। बाद वाला है ही नहीं ना प्रसंग। जो आपने चयन किया वो आपको लेना है और जो बेटा को बचा हुआ है वो बेटा ही लेगा। हाँ गड़बड़ मत करो, इधर बच्चों वाली बात मत करिएगा, बुद्धिपूर्वक बात करनी है, यहाँ पर शास्त्रीय बात हो रही है। आज आप क्या चुनेंगे? उत्कृष्ट वस्तु को चुनेंगे। हाँ ठीक है, मतलब आप बेटे को कुछ नहीं समझते, हो गया आपका काम, ठीक है। हाँ जी कमलेश जी बताएंगे। कमलेश जी। स्वामी जी, हाँ बच्चे के सामने हम तो निकृष्ट ही चुनेंगे कि बच्चा अच्छी चीज ले ले जिससे। आप भी काम से गए हैं जी। ठीक है, और कौन बताएंगे? हाँ ऋचा जी। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी चॉइस तो रहेगा कि उत्कृष्ट ही मिले, लेकिन बच्चे के मोह के वश होके माँ निकृष्ट चुन सकती है। देखिए यहाँ मोह आदि की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है विद्या की। विद्या से आपको चयन करना है। विद्या से युक्त होके तो उत्कृष्ट की ही कामना होती है स्वामी जी। हाँ मैं यही तो पूछना, यानी बेटा आपके लिए बेटा बेटी कुछ नहीं है, ठीक है। सुशील जी, सुशील नाम से आ रहा है। हाँ जी जी। जैसा कि बताएंगे कि विद्या की सुनते हैं तो उत्कृष्ट करेंगे और बेटे का मोह तो हमने निकृष्ट देंगे, दोनों में मतलब उत्कृष्ट चुनेंगे, ठीक है। अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी देंगे तो बच्चे को ही उत्कृष्ट, लेकिन उसमें स्वयं को उत्कृष्ट सुख मिलेगा, तो वो हमने एक दृष्टि से अपने लिए उत्कृष्ट सुख चुना है। देखिए जो आप कह रहे हो, आप नेता वाली बात नहीं करना, आप सीधी बात करना। अगर बच्चे को हमने ऐसी चीज दी जो कि निकृष्ट है दो के कंपैरिजन में, तो उससे अपने मन में तो ग्लानि का भाव आएगा ना। वो तो अविद्या सी बात, अविद्या वाली बात नहीं करनी है, विद्या पूर्वक आपको बात करनी है। आप अविद्या से हम ऊपर उठ करके बात कर रहे हैं ना, अविद्या है ही नहीं हमारे सामने, तब आपको बात करनी है। हाँ अब उत्तर दीजिएगा। तब तो उत्कृष्ट ही चुनेंगे स्वामी जी। ठीक है, तो कुछ आप में से उत्कृष्ट बोला है और कुछ आप में से निकृष्ट बोला है। तो अगर जो उत्कृष्ट चुनेंगे तो बच्चे को आप निकृष्ट दे रहे हैं ये माना जाएगा, और जो आप में से एक दो ने ये बोला है कि हम निकृष्ट चुनेंगे। अच्छा, जिन्होंने निकृष्ट चुना है तो निकृष्ट चुना है तो वो अविद्या से चुना है या विद्या से चुना है, ये उनको सोचना है। यहाँ तो अविद्या है ही नहीं है, तो जब अविद्या नहीं है तो आप निकृष्ट चुन ही नहीं सकते। आप चुनेंगे तो उत्कृष्ट ही चुनेंगे। और रही बात बेटे की योग्यता के हिसाब से जो बचा वो ही लेगा। उत्कृष्टता निकृष्टता जो है योग्यता के ऊपर निर्भर करता है ना। जो अधिक योग्य होता है उसको अधिक योग्यता वाली चीज दी जाती है, जो कम योग्य होता है उसको कम योग्यता वाली चीज दी जाती है। आप सामान्य स्थिति में माँ बन करके अगर आप देखेंगे तो आप निश्चित बात है हर माँ यही चुनेगी निकृष्ट, क्योंकि वो अविद्या वहाँ काम कर रही है। पर वो बात ही नहीं चल रही, यहाँ तो विद्या की बात हो रही है। तो जब विद्या की बात है तो जो भी चुनेंगे वो उत्कृष्ट ही चुनेंगे। और रही बात दूसरे की, दूसरा तो उनकी योग्यता के हिसाब से जो बचा है, क्योंकि अवसर जब माँ को दिया जा रहा है तो उनकी योग्यता के आधार पर दिया जा रहा है, विद्यापूर्वक दिया जा रहा है। आप विद्या से अगर विचार करेंगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अविद्या से युक्त होकर के आप विचार करोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा ये सारी बातें। विद्यापूर्वक विचार करना है आपको। जब अवसर पहले किसी को, जिसको भी अवसर दिया जा रहा है वो अपने आप में उत्कृष्ट सिद्ध हो ही गया, तो जब वो चुनेगा
और वो विद्यापूर्वक चुनेगा तो उत्कृष्ट ही चुनेगा ना, निकृष्ट कैसे चुन सकता है वो? या परीक्षक की गलती होगी, अयोग्य व्यक्ति को पहला अवसर दिया जा रहा है, तो ये चुनने वालों का दोष नहीं होगा, फिर अवसर देने वाला का दोष होगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए जब हमको देना है, विद्यापूर्वक देना है, तो यही उत्तर आएगा, उत्कृष्ट ही चुनेंगे, चाहे वो माता हो चाहे पिता हो, चाहे अगर बेटे को दिया जाए या किसी को भी दिया जाए, कोई भी होंगे वहाँ उत्कृष्ट को ही चुनेंगे, क्योंकि विद्या का अर्थ ही होता है, क्योंकि वहाँ अविद्या होती नहीं है, वो यथायोग्य व्यवहार है। और नहीं समझ में आ जाए, नहीं आ रहा है किसी को समझ में, वो हाथ खड़ा करेंगे। जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो वो हाथ खड़ा कर सकते, डरना नहीं। हाँ, ऋचा जी को क्या नहीं समझ में आ रहा है? शीघ्रता से। स्वामी जी, एक तो प्रैक्टिकल अप्रोच है, और संबंधों में मतलब व्यक्ति हृदय से चलता है, मुझे ऐसे लगता है। मतलब हृदय का नहीं, मतलब आप अविद्या से युक्त होकर के बात करना चाहते हैं या विद्या से? विद्या से युक्त होकर बात करना चाहते हैं, पर संबंधों में व्यक्ति को हृदय से चलना चाहिए कि दिमाग से चलना चाहिए? ये हृदय का मतलब क्या ले रहे हैं आप? हृदय का मतलब मनुष्य का, मुझे ऐसे लगता है कि स्वभाव है कि जहाँ पे देखिए सुनिए, पहले सुनिए, आप प्रमाण पूर्वक बात करिएगा, ऐसे बात करेंगे तो बात ही नहीं हो पाएगी। सारे शास्त्र को आप पढ़ रहे हैं तो शास्त्रीय ढंग से आप बात करनी है ना। आप ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि आपके पास शास्त्र का कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, या शास्त्र आप पढ़े नहीं है। आप जैसे अविद्या युक्त लोग जो बात करते, यानी जिसको मोटी भाषा में कहते हैं अनपढ़ व्यक्ति जब बात करता है, तो वैसे बात तो आप नहीं कर सकते। जब विद्या की चर्चा हो रही है तो विद्यापूर्वक आप बात करना है। हृदय से और बुद्धि से या दिल से, ये तो वो उन लोगों की बात है जहाँ विद्या काम नहीं आती है, विद्या का जहाँ प्रसंग नहीं होता है। दिल क्या होता है? वो तो जड़ वस्तु है, वो क्या दिल कहेगा, वो तो जड़ वस्तु है। स्वामी जी, हाँ जी, जड़ तो मन भी है। तो मन जड़ भी है, मन से भी नहीं बात कर, मन तो आत्मा के हिसाब से चलता है ना। आत्मा जो विचार करता है वो मन करता है, तो इसलिए वो तो लौकिक बात हो गई ना। लौकिक बात में वहाँ विद्या काम नहीं आती है, वहाँ अविद्या काम आती है, वो अविद्यापूर्ण बातें होती हैं। हम तो शास्त्रीय विद्यापूर्ण बात कर रहे हैं। हाँ, ये सभी को समझना है, इस बात को सभी को समझना है। वो तो लौकिक बातें हैं जी, दिल से सोचो, मन से नहीं सोचो, और मन ना तो वो मन को समझ रहे हैं ना दिल को समझ रहे हैं, वो तो जो सुनी बात के अनुसार चल रहे हैं। वो ये दिल क्या होता है? मेरा एक संशय है कि ये तो तब हुआ जब हमारा कोई अपना है, तो हमारे पास चॉइसेस है। अगर कोई ऐसा है जिसमें हमारे को सामने वाला जानता नहीं और फिर हमें चॉइस करना है, तो हम उत्कृष्ट को चुनेंगे। और जो आप जिनको आप जानते हो, अपना बेटा बेटी हो, तो आप निकृष्ट को चुनेंगे, यही बात कर रहे हो ना? मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ये बेसिक ह्यूमन नेचर है, अब यह होना नहीं चाहिए, जैसे आप कह रहे हो कि तो फिर आप प्रसंग से हट करके बात कर रहे हैं। आप विद्यापूर्वक बात नहीं कर रहे हैं, शास्त्र पूर्वक बात नहीं कर रहे हैं, प्रमाण पूर्वक बात नहीं कर रहे हैं। आप सुनी बातों के आधार पर बात कर रहे हैं। जब आपके सामने ये स्पष्ट हो गया है, हमें विद्या से युक्त होकर के बात करना, अविद्या से युक्त होकर के बात करनी ही नहीं है। अच्छा, आपको मैं आपके सामने रखता हूँ, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, ऋचा जी को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ये बात, बाकी लोगों के मन में हो सकता है समझ में नहीं आ रहा होगा, और वो पूछने में वो डरते होंगे, मैं उनको ऐसा लगता होगा मैं दबा रहा हूँ। ऐसा नहीं दबाना चाहता हूँ मैं, विद्या से ही हम चर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए मैं आपके सामने रखता हूँ, एक है संसार में रहना और एक होता मुक्ति में जाना है, और बेटा भी है या बेटा या बेटी, और माँ भी है।
और एक को पहला अवसर दिया जा रहा है कि मुक्ति में जाना है आपको, एक ही जा सकते हैं, तो क्या चुनोगे? बेटे को भेजोगे या अपने आप जाओगे? कोई दूसरे बताएंगे, ऋचा जी से नहीं पूछ रहा हूं मैं। और जिनसे पहले पूछा जा रहा है उन्हीं को अवसर मिलेगा मुक्ति में जाने का। और साथ में बेटा है, बेटी है, जो भी है आपके निकट के निकट, पति भी हो सकता है आपके निकट का, बेटी हो सकती है, बेटा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। माइक बंद करके रखिएगा मंजुला जी, माइक बंद नहीं किया आपने। हाँ जी, अब बताइए उत्तर। पहले हाथ हटा लीजिएगा, फिर मेरे दोबारा हाथ करना है। ये केवल माताएं देंगे उत्तर, माँ और बेटा बेटी जो भी उनके निकट का, वो दो है, और मुक्ति एक को मिलेगी दोनों में से। और अवसर जिसको दिया जा रहा है वो माँ को दिया जा रहा है। आप मुक्ति में जाना चाहेंगे माँ, या अपने बेटे को भेजना चाहेंगे? और ये बात अविद्या से युक्त होकर के नहीं बात हो रही है, ये विद्यापूर्ण बात हो रही है। हाँ वेद प्रिया जी। स्वामी जी अवसर मिलेगा तो हम स्वयं जाएंगे, बेटे को नहीं भेजेंगे। अवसर आदि बात नहीं चल रही है, दो आप माँ बेटे है या जो भी आपके निकट का है, लेकिन जिसको अवसर दिया जा रहा है वही जाएंगे मुक्ति में। तो आपको मुक्ति, आपके लिए ऑफर मिल रहा है मुक्ति या संसार। और विद्यापूर्ण आप हैं, आपके पास कोई अविद्या नहीं है। अब क्या आप चुनेंगे? मुक्ति चुनेंगे। मुक्ति चुनेंगे, क्यों? अविद्या तो है नहीं ना उस टाइम पर, बेटा वो सब तो है नहीं ना, स्वामी संबंध तो है नहीं। हाँ, तो जब योग्यता अविद्या की नहीं है, विद्या की योग्यता है, और मुक्ति विद्यावान को ही मिलती है, तो आप कैसे अविद्या युक्त बेटे को मुक्ति में भेज सकते हैं? अब आप माताओं को समझना है, जो सुख की बात आपके सामने रखा है कि श्रेष्ठ है, तो मतलब वो सुखदायी वस्तु है जो मिल रहा है, और एक निकृष्ट का मतलब है उसमें सुख तो है लेकिन कम सुख है, वो संसार का सुख है। और आप माँ बन करके बेटे को वहाँ भेजना चाह रहे हो मुक्ति में, अयोग्य व्यक्ति को, तो ये कैसे संभव हो सकता है? अब आप बोलो, आप उत्तर देना, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो बातें बताई जा रही है ये उस रूप में समझना है, ये कोई लौकिक सोना चांदी नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर। चलो मैं तो वृद्धा हो गई हूँ, मेरे को क्या लेना देना इस जमीन से, इस नोटों से, इस जेवरात से, इस डायमंड से, या इस गाड़ियों से, इनसे उनसे, चलो बेटा तो उपयोग कर लेगा। कोई अविद्या वाली बात नहीं ना, संसार की वस्तुएं दी जा रही है। यहाँ तो सर्वोत्कृष्ट सुख दिया जा रहा है। तो इसलिए विद्या जब है तो वहाँ बेटा नहीं, वो बेटे को देखेंगे ना, पति को देखेंगे ना, पत्नी को देखेंगे, वहाँ योग्यता को देखेंगे। जो योग्य है वो ही जाएगा। अगर बेटा योग्य है तो बेटा जाएगा, और माँ अयोग्य है तो माँ नहीं जाएगी। माँ से पूछा ही नहीं जाएगा, उसी से पूछा जाएगा, पहला अवसर उसी को दिया जाएगा जो योग्य है। ऐसा समझना चाहिए। ये विद्यापूर्ण बातें हैं। यहाँ अविद्या से युक्त होकर के कोई बात ही नहीं करनी है हमको। समझ रहे हैं आप? सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? तो ये वास्तविकता है। तो यहाँ पर दो समान वस्तुओं के बीच में एक निकृष्ट है, एक उत्कृष्ट है। और निकृष्ट सुख सांसारिक सुख है और उत्कृष्ट सुख ईश्वरीय सुख है, और दोनों में रखा है। नवमिदमस्तु का मतलब परमात्मा हमेशा नया रहता है, वो पुराना कभी नहीं होता है। पुराना होता हुआ भी नया रहता है, क्योंकि अनादिकाल से है तो बहुत पुराना है। वैसे तो आत्मा भी अनादिकाल से, ये भी पुराना है, लेकिन उसके पास जो ऐश्वर्य है सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य है, और उसी के लिए सारी अविद्या को हम समाप्त कर रहे हैं। और एक बात,
यहाँ पर जब सर्वोत्कृष्ट सुख को हम प्राप्त करेंगे, कब प्राप्त करेंगे पता है? बेटे को, बेटी को, पति को, पत्नी को, सारे संबंधों को छोड़ना होता है। ये उसी को तो मिलेगा ये सुख। फिर संबंधों को साथ जोड़ करके आप उत्तर कैसे दे सकते हैं? ये संबंध तो रह ही नहीं सकते ना। और न जाने कितने संबंधों को छोड़ के आए हम लोग। जब उनको याद नहीं रख सकते तो वर्तमान का संबंध भी याद नहीं रखना है। वर्तमान संबंधी लोगों के साथ रहते हुए भी हमको याद नहीं रखना है। वो अपनी योग्यता के हिसाब से जिएंगे ना, जिसकी जैसी न्याय तो उसी में है ना, जिसकी जैसी योग्यता उसको वैसा ही फल मिलेगा। तो माँ होकर के भी न्याय करना है, पिता होकर के भी न्याय करना है, पति होकर के भी न्याय करना है, पत्नी होकर के भी न्याय करना है, गुरु होकर के भी न्याय करना है। जो भी होंगे न्याय करना है। अन्याय किसी के साथ नहीं कर सकते, और अन्याय करने वाला मुक्ति को पा नहीं सकता, ना उसके लिए ये ऐसा ऑफर मिलेगा। इस बात को हम सबको समझना है। तो यही बात कही जा रही यहाँ पर। दो समान वस्तु हैं, दोनों सुखदायी है। संसार भी सुख रूप है, संसार में सुख है इसलिए तो लगे हैं लोग, और ईश्वर में भी सुख है। लेकिन दोनों में से एक को चुनना है तो हम ईश्वर को चुनेंगे ना, संसार को क्यों चुनेंगे? हाँ, अविद्यावान व्यक्ति संसार को चुनेगा। जैसे आज हम सब यही तो चुनते हैं, क्योंकि हमारे पास विद्या नहीं है, इसलिए हम इनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, जिनके साथ हम जुड़े हुए रहते हैं। जो व्यक्ति जिनको नहीं छोड़ना चाह रहा है, छोड़ने योग्य को नहीं छोड़ना चाह रहा है, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे कोई भी हो सांसारिक वस्तु, जिनको छोड़ना, इन सब को छोड़ करके मुक्ति में जाना होता है। तो जिनको छोड़ना है, उनको नहीं छोड़ना चाहता है, तो समझ लेना वह व्यक्ति अविद्या में विद्यमान है, वो अविद्या से ग्रसित है, वो क्लेशित है, दुखी है, संतप्त है, पीड़ित है। सनत कुमार की बात समझ लेना और नारद मुनि जी का भी बात समझ लेना। सनत कुमार नारद जी के पास नारद जी सनत कुमार जी के पास जाते हैं। उपनिषदों में पढ़ा है आपने, मैंने सब पढ़ लिया है, सब कुछ सब जान लिया है, फिर काय को आया मेरे पास? तो नारद जी कहते हैं कि मैंने आप जैसे लोगों के मुख से सुना है, तरति शोकम आत्मविद, जो आत्मा को जान लेता है, जो आत्मा का दर्शन कर लेता है, जो आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, वो शोक से तर जाता है। मैं तो शोक से आकंठ डूबा हुआ हूँ, मैं शोकग्रस्त हूँ। मैंने पढ़ तो सब लिया है, जान तो सब लिया है, लेकिन मैं शोकग्रस्त हूँ। और मैंने सुना है आप जैसे लोगों के मुंह से, जो आत्मविद होता है वो इस सारे शोकों से, दुखों से, कष्टों से, समस्याओं से, पीड़ाओं से ऊपर उठा हुआ होता है। पर मैं तो नहीं हूँ, इसलिए मैं सीखने के लिए आया हूँ। ऐसे बनना पड़ेगा हमको, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी ना कभी। और जब तक ऐसी स्थिति हमारे में नहीं आएगी, तब तक वो मुक्ति मिलने वाली नहीं है। हाँ, याद रखना, ऐसा कोई छूमंतर किसी के साथ नहीं हो सकता कि हम कुछ करे भी ना हमको मुक्ति मिल जाए। इसलिए मुक्ति को प्राप्त करने वाले जितने ऋषियों ने जैसा मेहनत किया है, ब्रह्मा से लेके महर्षि स्वामी दयानंद पर्यंत जैसा मेहनत किया है मुक्ति के लिए, वैसा मेहनत हर व्यक्ति को करना होगा जो जाना चाहेगा। मैं, आप, चाहे कोई भी, इसमें कोई विकल्प नहीं है। कोई शॉर्टकट के बारे में सोचना ही नहीं है। जो शॉर्टकट के बारे में सोचता है तो समझ लेना वो अविद्या से ग्रस्त है। जब एक ही रास्ता है, न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, अयन के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए वेद साक्षात कहता है एक ही रास्ता है। तो जिस रास्ते से ऋषि लोग गए हैं, जिस रास्ते से महापुरुष लोग गए हैं, उसी रास्ते से हमको जाना होगा, वो ही करना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। अब आप लोग सोच लेना। तैयार हो तो चलना होगा इस रास्ते पे, नहीं है
तो फिर दुखी रहना होगा। हाँ, यहाँ कोई वो नहीं है कि मैं तैयार नहीं हूँ तो ठीक है जी, आप दुखी रहो। मैं तैयार हूँ अगर आप कहते हैं तो अच्छी बात है, आप दुख से दूर हो जाएंगे। ये आपके हाथ में है, किसको चुनना है आपको, दुख को चुनना है या सुख को चुनना है, ये हमारे हाथ में है। किसी ने बांध के नहीं रखा हमको, किसी ने नहीं बांध के रखा। और जो बांधते हैं ना, समझ लेना वो स्वार्थी होते हैं, चाहे वो पिता हो, माता हो, पत्नी हो, पति हो, चाहे कोई भी हो, या गुरु भी क्यों ना हो, सब बांधना चाहते हैं दूसरों को, ताकि वो खुद दुखी है, सामने वाले को भी दुखी रखना चाहते हैं। समानशीलम व्यसनेषु सख्यम, महापुरुषों ने कहा है, ऋषियों ने कहा, जिसका शील, स्वभाव, जिसका चाल चलन एक जैसा होता, उन्हीं के साथ में वो मित्रता रखते हैं। शराबी शराबी के साथ मित्रता रखता, नेता नेता के साथ मित्रता रखता, बलवान बलवान के साथ मित्रता रखता है, विद्वान विद्वान के साथ मित्रता रखता है। तो ऐसे ही विद्यावान विद्यावान के साथ मित्रता रखेगा, तत्वज्ञान वाला तत्वज्ञान के साथ, तत्वज्ञान वाले के साथ मित्रता रखेगा। तो ये हमारे हाथ में है, हम जिनको भी चुनेंगे तो सोच समझ करके चुनना है। वहाँ ये नहीं देखना है ये पति है, ये पत्नी है, ये माँ है, ये बेटी है। लौकिक दृष्टि से बात हो ही नहीं रही है, इसलिए बातों को मिलाओ मत और मिसयूज मत करना। बात लौकिक दृष्टि से, लौकिक वस्तुओं की दृष्टि से नहीं बातें हो रही है, बात हो रही है मुक्ति की दृष्टि से। दोनों दृष्टियों को अलग रखिएगा। तो जब मुक्ति की दृष्टि से बात हो रही है तो आप किसी को ध्यान नहीं रख सकते, आपको, मेरे को, सबको केवल बनना होगा, अकेला बनना होगा, कोई साथी नहीं होगा हमारा। जैसे आईसीयू में जब ले जाते हैं ऑपरेशन के लिए, अकेले को जाना पड़ता है। नहीं जी ये मेरा साथी, इसको भी साथ ले चलूं क्योंकि ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, नहीं चलेगा ना वहाँ पर, वहाँ तो अकेले को जाना होगा आपको। तो जैसे ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के लिए अकेले को जाना पड़ता है, वैसे ही समझ लीजिएगा। अब देखो दिमाग कैसे लगाता आदमी, नहीं जी हमारा खुद का हॉस्पिटल, हम तो जा सकते हैं अंदर, चले जाना, करोगे क्या वहां जा करके। ये विकल्प में, अर्थात व्यर्थ चीजों में मन लगाना, इसको कहते हैं। ये मेरे रिश्तेदार है जी, वो मेरे को तो रोकेंगे नहीं जी, वो वाली बातें नहीं चल रही ना, बच्चों वाली बात नहीं चल रही यहाँ पर। अकेले होना है तो अकेले होना है, जहाँ अवसर अकेले होने का होता है वहाँ किसी को नहीं देखना होता है। यही विद्या है, यही यथार्थता है, यही वास्तविकता है। तो जब श्रेष्ठ वस्तु को चुनना होता है तो आंख मीच करके श्रेष्ठ को ही चुनना होता है। और ये हमारा स्वभाव है, ये हमें नहीं समझ में आता है कि हम अविद्या से युक्त होकर के निकृष्ट को भी श्रेष्ठ मान करके चुन लेते हैं, वो एक अलग बात है। और लौकिक दृष्टि से भी अगर बात करो तो उत्कृष्ट बेटे को देना, निकृष्ट को खुद को लेना, वो निकृष्ट को नहीं ले रहा है, ये उसको समझ में नहीं आ रहा है, माँ को नहीं समझ में आ रहा है। उसको लगता है कि मैं श्रेष्ठ चीज जो है बेटे को दूंगी, निकृष्ट अपना लूंगी, और निकृष्ट को अपना करके श्रेष्ठ से अधिक सुख लेंगी वो माँ बड़ा चालाक होती है। उसने अधिक सुख लिया बेटे से या कम सुख लिया बताओ। चीज तो ले लिया निकृष्ट, और निकृष्ट चीज लेकर के, लौकिक दृष्टि से बोल रहा हूं मैं, लौकिक दृष्टि से भी अगर आप सोचना है, आपको दिल से सोचना है, चलो दिल से सोचिएगा, देखते हैं क्या होता है। दिल से सोचना आपका, निकृष्ट को तो ले लिया माँ ने और सुख ज्यादा ले रही है, बेटे से भी ज्यादा। ऐसे कैसे हो सकता है? निकृष्ट से श्रेष्ठ सुख कैसे मिल रहा है उसको? लेती नहीं लेती है? हाँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सोच करके देखो। उत्कृष्ट चीज बेटा यूज कर रहा है और माँ यूज नहीं कर रही है उस चीज का, लेकिन उससे ज्यादा सुख ले रही होती है। समझा करिएगा। इसलिए
अविद्या से ऊपर उठ करके समझना होता है। तो ये जो स्थिति है, जैसे माँ ना खा करके बेटे को खिला रही है, क्योंकि उतना ही है एक व्यक्ति के खाने का, दो नहीं खा सकते, एक ही को पूरा खाना है, तो उस स्थिति में माँ बेटे को खिलाएगी, स्वयं नहीं खाएगी। ना खा करके भी खाने वाले से ज्यादा सुख लेती है। उसको आनंद आता है। इसका मतलब सुख वो लेती है। ऐसा तो है ही नहीं कि बच्चों को दे करके खुद दुखी हो रहे हो, ऐसा तो होते नहीं कोई माँ बाप। इसी को चालाकी कहते हैं, इसी को चालाकी कहते हैं। ले लो, पैसा ले लो, संपत्ति ले लो, सब ले लो, जब वो यूज करते हैं तो ये उनके हाथ में कुछ नहीं होता, फिर भी खुश हो रहे होते हैं, उनसे ज्यादा हो रहे होते हैं। और यूज करने वाले दुखी हो रहे होते हैं। बताओ आप, कौन ज्यादा सुखी होता है? तो इस दृष्टि से हमको यथार्थ में समझ करके चलना है कि वास्तविकता क्या है। जो भी चाह रखते हैं उत्कृष्टता का ही रखते हैं। इसी से पता लगता है हम उत्कृष्ट सुख चाहते हैं, और जिससे भी मिलता है उत्कृष्ट सुख उसी को लेंगे। चाहे वो निकृष्ट वस्तु को लेकर के उत्कृष्ट सुख लेना चाहें या उत्कृष्ट वस्तु को लेकर के उत्कृष्ट सुख लेना चाहिए, ये हमारे हाथ में। हम कभी भी निकृष्ट नहीं चाहते। ये आत्मा का स्वभाव है। आत्मा के स्वभाव से इधर उधर हम हट नहीं सकते। उधर से चलो, इधर से चलो, कहीं से भी चलो, प्राप्ति उत्कृष्टता का ही हम करते हैं, निकृष्टता का कभी नहीं करते हैं। तो इस दृष्टि से आप जड़ वस्तुओं को क्या है, वो एक आज है कल नहीं रहेंगे, उनका कोई मतलब नहीं है। मतलब तो सुख से है, आनंद से है। जिससे अधिक आनंद मिलता है उसको हम चूज करते हैं। ये इसका अभिप्राय है। तो आपको समझ में आ रहा है कि वो निकृष्ट मैंने ले लिया, उत्कृष्ट बेटे को दे दिया। वास्तव में हमने उत्कृष्ट लिया है, क्योंकि जिससे ज्यादा सुख मिल रहा है तो समझ लेना वो उत्कृष्ट ही है। क्योंकि सुख पैमाना है, यहां पर अधिक सुख पैमाना है, कम सुख पैमाना है, वस्तु पैमाना नहीं है। इस बात को हमें समझना है। तो जब ये समझ में आ जाए, आपको विद्या समझ में आ जाएगी, तो फिर हमको ये बातें भी समझ में आएंगी कि द्वयोः तुल्ययोः एकस्मिन् युगपत् कामिते अर्थे। दो समान वस्तुएं हैं, उनमें से युगपत दोनों एक साथ है, लेकिन एकस्मिन् कामिते अर्थे, दोनों में से एक ही की कामना कर सकते हैं हम लोग। एक की कामना में पता लग गया कि नवमिदमस्तु, एक नया है और एक पुराना है। यहाँ नया से श्रेष्ठ सुख ले लो, पुराने से निकृष्ट सुख ले लो। तो एक की श्रेष्ठता सिद्ध हो गई है। एकस्य सिद्धौ, एक की श्रेष्ठता की सिद्धि होने पर इतरस्य प्राकाम्य विघातात्, दूसरे की प्राकाम्य कहते हैं श्रेष्ठता, और विघात का मतलब है ना रहना, श्रेष्ठता का ना होने से नूनत्वम प्रसक्तम, उसकी कमी के रूप में वहाँ प्रसंग आ जाता है। यानी न्यून के रूप में, निकृष्ट के रूप में वो सिद्ध हो जाता है। जिसको हमने छोड़ दिया, दोनों में से एक को जिसको चुन लिया वो तो श्रेष्ठ सिद्ध हो जाएगा, और जिसको हमने छोड़ दिया वो निकृष्ट सिद्ध हो जाएगा। ये इसका अभिप्राय है। द्वयोश्च तुल्ययो युगपत् कामितार्थ प्राप्तिर्नास्ति। यदि कोई चाहे कि द्वयोः तुल्य, दो समान पदार्थों में युगपत्, दोनों को एक साथ, कामिता, दोनों को एक साथ कामना करने पर उस अर्थ की, उन दोनों पदार्थों की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी दोनों में से दो नहीं मिल सकते, एक ही मिलेगा। कोई सोचे कि मेरे को ये भी मिले वो भी मिले, कई बार
ऐसे ही होता है ना जी, कुछ ले लो जी इसमें से, किसी ने बोला, एक लेने के लिए बोला है तो मन चाह रहा है व्यक्ति ये भी ले लूं। एक लेने के लिए बोला जा रहा है लेकिन दूसरा भी लेना चाहता है व्यक्ति। ऐसा नहीं होगा, एक ही मिलेगा। तो कह रहे हैं द्वयोः तुल्ययो युगपत् कामितार्थ प्राप्ति ही नास्ति। दोनों समान पदार्थों में दोनों एक साथ उनकी कामना करें तो नहीं प्राप्त होंगे, एक ही प्राप्त होगा। क्यों? अर्थस्य विरुद्धत्वात्, क्योंकि अर्थ में विरुद्ध है, एक निकृष्ट है एक उत्कृष्ट है। दो पदार्थ समान तो दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों सुख है, लेकिन एक तो दुख रहित सुख है और एक दुख युक्त सुख है, तो विरुद्ध है ना दोनों। ईश्वरीय सुख तो दुख रहित है और संसार का सुख दुख युक्त है, दोनों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इससे ये भी बात हमको समझना है, कोई ये सोचे, ये चालाकी करे, मैं ईश्वर का आनंद भी ले लूं और ये सारे संबंध भी निभा लूं। जैसा आप में से भी कुछ लोग चाहते हैं, ऐसे घर भी नहीं छोड़ूं लेकिन मुक्ति भी मिल जाए, घर भी ना छोड़ूं लेकिन समाधि भी लग जाए, संबंध भी ना छोड़ूं तो समाधि भी मिल जाए। आप में से कई लोग सोचते हैं ऐसे, बोलते नहीं होंगे लेकिन अंदर की तमन्ना यही रहती है, ये संबंध भी बने रहे और मुक्ति भी मिल जाए, यानी समाधि भी लग जाए हमारी, भगवान का दर्शन भी कर लूं लेकिन ये जो संबंध जिनके साथ मेरा बना हुआ है वो भी ना छूटे। ऐसे भी आप लोग हैं, बहुत हैं आप में से। आप बोलो या ना बोलो, स्पष्ट समझ में आता है कि हम यानी उसको भी पकड़े रखना चाहते हैं और ईश्वर को पाना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता, दोनों में से एक को पकड़ना होगा। यदि लोक को पकड़ा तो ईश्वर गया समझ लेना, ईश्वर को पकड़ा तो लोक गया समझ लेना। दोनों नहीं मिल सकते, दोनों नहीं रह सकते। इसलिए बात कही जाती है कि इन सारे संबंधों से ऊपर उठना पड़ता है यदि मुक्ति चाहते हैं। और ये संबंधों से इसलिए ऊपर उठना है क्योंकि ये संबंध हमारे नित्य नहीं है, ये तो राहगीर हैं हम लोग। हाँ, ये समझ लेना, जा रहे थे ट्रेन में तो सामने वाले सीट में कुछ लोग मिल गए, उनके साथ नाता जुड़ गए एक दिन का, उनके साथ एक दिन का जुड़ गया, इनके साथ 100 साल का जुड़ गया, 50 साल का जुड़ गया, जितने साल रहे थे, बस इतनी सी बात है। न ये अपने हैं ना वो अपने हैं, कोई अपने नहीं है। जब तक साथ में रहेंगे तब तक रहेंगे, जिस दिन छोड़ना पड़ेगा आंख मीच करके छोड़ना पड़ेगा। विद्या अपने आप छुड़ा देगी। हाँ, विद्या ना हो तो अलग बात है, तो फिर तो आपको नहीं छुड़ा सकती वो अविद्या, क्योंकि अविद्या को रखेंगे वो कभी नहीं छुड़ाएगी। फिर दुखों में ही रहना होगा, परेशानी रहना होगा, शोकग्रस्त ही रहना होगा। और विद्या प्राप्त कर लेंगे तो आसानी से वो विद्या अपने आप छुड़ा देगी, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो विद्या अपने आप करा देती है। दोनों में से एक रहेगा साथ में, विद्या या अविद्या। अविद्या से प्रेम करो अर्थात दोषों से प्रेम करो तो विद्या कोसों दूर रहेगी। और इसलिए हमारे गुरुजी कहा करते थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम व्यक्ति अपने दोषों से करता है। जितना दोषों से प्रेम करता आदमी उतना किसी और व्यक्ति से नहीं करता। ये अंदर की बात है, आप अपने आप को देखेंगे तो पता लग जाएगा आपको। तो इसलिए हमें ये चयन करना होगा, जब दोनों में से एक चयन करना है तो हमें वही चयन करना होगा जिससे ये पता लग जाए ये विद्या पूर्ण होकर के, विद्या से युक्त होकर के हम चयन कर रहे हैं, ये बात कही जाएगी। तस्मात् यस्य साम्य अतिशयै विनिर्मुक्तम ऐश्वर्यम स एव ईश्वरः। इसलिए कहा जा रहा है तस्मात् यस्य साम्य अतिशयै विनिर्मुक्तम ऐश्वर्यम, जिसका ऐश्वर्य समानता से और अधिकता से रहित है, ऐसे ऐश्वर्य वाला ही स एव ईश्वर, उसी को ईश्वर कहते हैं। जिसको हम चयन कर रहे हैं वो उत्कृष्ट वस्तु कौन है? वो ईश्वर है। इसलिए कहा जा रहा है यस्य साम्य अतिशयै विनिर्मुक्तम ऐश्वर्यम, जिस वस्तु का ऐश्वर्य सर्वोत्कृष्ट है,
न उसके समान कोई है, न उससे बढ़कर कोई है। ऐसे वस्तु को ईश्वर कहा जा रहा है। सच पुरुष विशेष इति, वही पुरुष विशेष है, वही सर्वोत्कृष्ट है, वही ईश्वर है। अब दूसरे शब्दों में बोलूं, गुरु को चुने या ईश्वर को चुने, माँ को चुने या ईश्वर को चुने, पिता को चुने या ईश्वर को चुने, पति को चुने या पत्नी को चुने, किसको चुने? दो लोग हैं हमारे सामने, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जड़ वस्तु कोई भी हो, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, केवल ईश्वर को चुनना होगा। एक दिन ऐसा आएगा हमारे जीवन में, तब हम सब छोड़ देंगे, क्योंकि उस समय हमारे पास में विद्या ही रहेगी। आज तो हम अविद्या से युक्त होकर के जी रहे हैं, इसलिए हमको दुख होता है, कष्ट होता है। इससे ये सब छोड़ करके जाएंगे तो क्या होगा? डर अविद्या से होता है, विद्या से कभी डर नहीं होता है। अभिनिवेश क्लेश से ही डर होता है। तो इन सबको समझ करके हमको चलना होगा। ये ईश्वर है, ये ईश्वर का स्वरूप है जो 24वें सूत्र में बताया गया है। कैसा ईश्वर है देखिएगा, कितना उत्कृष्ट ईश्वर है देखिएगा। ऐसे ईश्वर से हम क्यों दूर हो रहे हैं हम लोग, और ऐसी वस्तुओं के साथ क्यों पास में जा रहे हैं जो दुखी देंगे हमको। प्रयोजन को पूरा करने के लिए उनके पास में रहना कोई गलत नहीं है। जैसे ही कर्तव्य पूरा हो जाता है उनके साथ में तुरंत त्याग करना होता है। अगर वो हम नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये तब तक साथ में रहना होता है जब तक कर्तव्य पूरे नहीं होते। कर्तव्य पूरे होते ही, किसी भी आश्रम में हो, किसी भी वर्ण में हो, अगर उसको वैराग्य हो गया, समझ लेना उसका कर्तव्य पूरा हो गया। वो कोई आश्रम हो, वो बच्चा है, वो बड़ा हो, चाहे कोई हो, वैराग्य होना चाहिए, जैसा वैराग्य यहां बताया है। तो इस दृष्टि से हमें मेहनत वैराग्य के लिए करना है, समाधि के लिए करना है, ईश्वर के लिए करना है, लक्ष्य को पूरा करने के लिए, मुक्ति के लिए करना है। बाकी रास्ते में बहुत आएंगे, पति भी आएंगे, पत्नी भी आएंगे, गुरु भी आएंगे, शिष्य भी आएंगे, धन भी आएगा, मकान भी आएगा, जमीन भी आएगा, जो आएंगे। उनके साथ जब तक जुड़ा रहना रहेंगे, और जैसे ही काम पूरा हो जाए नमस्ते जी करो, आगे बढ़ो। नहीं किया तो बस नारद जी की तरह रहना होगा, शोकातुर रहना है, शोकग्रस्त रहना है, ये समझना है आप। हाँ जी, बहुत बोल दिया ना आज मैंने जी। तो ये ईश्वर है जी, हमारे सामने ईश्वर का ये स्वरूप आया है। तो ईश्वर कैसा है ये स्पष्ट किया इस सूत्र में कि ईश्वर वो होता है जिसका सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य होता है। न उसके बराबर कोई दूसरी वस्तु हो सकती है, न उससे बढ़कर कोई वस्तु हो सकती है। और वो ईश्वर ऐसा होता है जो कभी भी शरीर धारण नहीं कर सकता, कभी भी क्लेशों से युक्त नहीं हो सकता, अविद्यादि किसी भी क्लेश से युक्त नहीं हो सकता, और न अविद्या से युक्त न कुशल कर्म न अकुशल कर्म कर सकता है, न उनके फलों को भोग सकता है, न ही उन कर्मों के संस्कार उनके पास रहते हैं। तो क्लेशों, कर्मों, फलों और संस्कारों से जो कोसों दूर रहता है वही पुरुष विशेष ईश्वर है। ये बात यहाँ पर कही गई है। इस पर बहुत विचार करिएगा। समझ में ना आए तो भी आप इस पर ध्यान से प्रश्न कर सकते हैं। अगर किसी को ये बातें समझ में नहीं आई है या गलत लगती हैं, बातें हमको प्रमाण पूर्वक करना है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, हमें प्रमाण पूर्वक बातें करनी है। प्रमाणों को हटा करके बातें नहीं करना है। प्रमाण पूर्वक बात करेंगे तो समस्या का शीघ्र समाधान होगा। प्रमाणों को छोड़ करके समाधान करने का प्रयत्न करेंगे तो समाधान कभी नहीं होगा और दुख बढ़ेगा। इस बात को समझ करके सबको चलना है। तो आज
इसको यहीं पर विराम देता हूँ, कल मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति।